अब देखिए मेरे पे बच्चों एक कौन सा बहुपद है, पी एक्स बराबर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 2x 2.3x माइनस 5। यदि मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, मुझे क्या करने हैं, इसके शून्यक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि मैं क्या करता हूं बच्चों, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए x को मैं वो मान दूंगा। शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है चर का वो मान, चर राशि का वो मान जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पी एक्स बराबर 0। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। अब पी एक्स क्या चीज है? पी एक्स बराबर तो इतना है ना, यानी कि ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि 2/3x माइनस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो ये जो तरीका है समीकरण हल करके बता रहा हूं मैं आपको। कक्षा 9 में भी आप इस तरीके से सीख चुके हैं। तो इस समीकरण को मैं हल करूंगा तो 2/3x बराबर, सबसे पहले 5 को हटाएंगे यहां से, तो 5 उधर, इधर ऋण चिन्ह का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, धन 5 हो जाएगा। तो धन चिन्ह मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से x बराबर निकाल लूंगा मैं, x बराबर 5। ये जो हर में होता है ना वो दूसरे पक्ष में जाता है तो कहां चले जाता है, अंश में। और जो अंश में होता है वो दूसरे पक्ष में जाएगा तो कहां चले जाएगा, हर में। तो x बराबर इतना आ जाए। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आया, 15/2 आया। यानी कि 15/2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। आप जांच भी कर सकते हैं, यदि मैं इसकी जांच करना चाहूं तो जांच भी कर सकते हैं हम, और ये करनी चाहिए हमको, तभी आपको रुचि पैदा होगी कि वास्तव में जो चीज किया जा रहा है वो वास्तव में है या नहीं है। यानी कि क्या होगा, यदि मैं इस बहुपद में x की जगह पर 15/2 रख दूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तभी तो शून्यक बोल रहे हैं इसको। ये 15/2 जो है ना इस बहुपद का शून्यक है। क्यों है? क्योंकि इस बहुपद में मैं x की जगह पर 15/2 रखूंगा तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तभी तो शून्यक है वो। समझ में आ रही बात? तो इसी की जांच कर रहा हूं। यानी कि मैं क्या करूंगा, x बराबर पी एक्स बराबर 2/3 x ऋण 5 में, ठीक है, x बराबर कितना, 15/2 रखने पर। तो उसको क्या करूं, x बराबर 15/2 कहां रखूंगा, जहां भी x है। देखो तो इसको ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, p 15/2 कहलाएगा। आगे बात समझ में? और यहां पर क्या है, 2/3, बीच में गुण, किस चीज का चिन्ह है, गुणा का। x की जगह पर क्या रखना है मेरे को, ऋण 5। अब चेक करता हूं मैं 0 आता है नहीं आता। समझ लो बात? 3 का 3 कम 3, 3 पंचे 15, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो क्या बचा यहां पर, 1 पंचे 5/1, 1 कम 1, 5/1 को क्या बोलेंगे, 5 ही बोलेंगे, ऋण 5। तो देखो 0 आया नहीं आया, सिर्फ 15/2 रखने पर ही 0 आएगा। ऐसा मत सोचना आप कि कुछ भी रख देंगे तो 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? सिर्फ एक मान है और वो मान क्या है, 15/2 है, जिसको इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसीलिए इसका शून्यक है। आ रही बात समझ में? क्या मतलब हुआ शून्यक का? आप देखिए इसका एक दूसरा तरीका और भी है। अब देखिए बच्चों, यदि मुझे इस बहुपद का शून्यक बताना है तो एक तो तरीका यह है शून्यक निकालने का, एक दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया आपको,
हम क्या करेंगे, जो व्यापक रैखिक बहुपद, ठीक है, व्यापक रैखिक बहुपद क्या है मेरा, px बराबर ax प्लस b से तुलना करने पर, इससे तुलना करूंगा तो a बराबर कितना है मेरा बच्चों, 2/3 है, और b बराबर ऋण 5 है। देखो चिन्ह सहित बोलेंगे, b बराबर क्या है, आई बात समझ में, क्या कह रहा हूं मैं, ऋण 5 है b बराबर, देख लो है। तो इसलिए शून्यक डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं, px का शून्यक, px का इस बहुपद का शून्यक बराबर क्या होता है बच्चों, -b/a, ये सूत्र है, समझ रहे हो। b क्या चीज है, अचर पद है, क्या चीज है, अचर पद, और a क्या चीज है, x का गुणांक। ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूं बच्चों, ये आगे जब हम द्विघात बहुपद सीखेंगे तो वहां पर भी हमको मदद करेगा ये चीज। तो सीधे देखिए आप b का मान रख दो, b का मान कितना है, माइनस तो इस सूत्र का ही है, ये सूत्र का ऋण है। अब b का मान रखेंगे हम, तो b का मान भी क्या है, ऋण 5 है, तो ऋण 5 को किस में लिखूंगा मैं, कोष्टक में। देख लो, सीख लो इस चीज को, बट्टे 2/3, बस अब इसका मान निकालना आना चाहिए आपको, समझ रहे हो बात। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ऋण और ऋण तो कट के क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5/2/3, याद रख लो इस बात को, ये भागा है यहां पर, 5/2/3, समझ रहे हो, ऐसे कन्वर्ट कर लो इसको, फिर सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर आप गलती नहीं करोगे, फिर नहीं तो गलती होने के यहां पर बहुत चांस होते हैं। ऐसा भागा आपने किया नहीं है ज्यादा, 5/2/3 ऐसा आपने किया है, नहीं किया है, तो उसको इस रूप में कन्वर्ट कर लो, 5 भागा, इसका मतलब होता है भाग, ठीक है, 2/3, ठीक है। अब 5 को क्या लिख दूंगा मैं, 5/1। अब ये भिन्न का भाग बन गया, भिन्न का भाग तो आता है ना, उसको कैसे करेंगे, पहले वाली भिन्न को ऐसे ही रखते हैं, और दूसरी वाली भिन्न को क्या करते हैं, और भाग किसमें बदल जाता है, गुणा में, और दूसरी वाली भिन्न को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो क्या बन गया, देखिए 5, ये 3 ऊपर आ गया, देख रहे हो, 3 ऊपर आ गया, और 2 कहां रहा, नीचे ही रहा, समझ में आ गई नहीं आई बात। तो ये कितना आ गया, पतिया 15/2, देखो ये आया नहीं सेम उत्तर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इससे भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरीके से शून्यक। तो 2 तरीके हैं शून्यक निकालने, या तो आप समीकरण को 0 के बराबर रखो, फिर इस समीकरण को हल करो और x का मान निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि हम सूत्र बना दिया हमने, समझ रहे हो बात, किसी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो -b/a होता है, जहां पर b क्या चीज है, अचर पद है, और a क्या है, x का गुणांक है। मेरी बात आ रही बच्चों समझ में, तो उसको फिर हल कर लो, आप शून्यक निकाल लो, ठीक। अब इसके बाद ये शून्यक क्यों निकाल रहे हैं हम, उसका कारण भी सीखेंगे जब हम इसका ज्यामितीय अर्थ पर जाएंगे, क्योंकि इसका ज्यामितीय अर्थ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।